प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बन रही है। देखो ना, ये जो आप इस प्रोजेक्ट की शेयर स्क्रीन अगेन, ये जवाब सही भैया। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइजेशन, हम ये कैश फ्लो से पर्टेनिंग बात थोड़ी है। कैपिटलाइजेशन इज नॉट द कंसर्न, ठीक है। तो इसलिए ये कैपिटलाइजेशन होगी या नहीं होगी इससे बात नहीं। कैश फ्लो क्या चल रहा है और टाइमिंग और कैश फ्लो क्या है, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो क्या है। अच्छा, हमने कंफर्म कर लिया कोटेशन से। आप यहाँ पे एक और स्लैश करके डाल सकते हैं, कोरिस्पॉन्डेंस। हो सकता है कोरिस्पॉन्डेंस चल रही हो सकता है कोटेशन हो। इसकी फाइनेंसिंग के लिए ही तो लोन ले रहे हैं दोस्त। Ensure revenue expenditure have not been capitalized. Evaluate if utility would be available for production before the forecasted sales product. बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आलम आपका। Evaluate whether the utility would be available for production before the forecasted sales period. सेल्स इंक्रीज में लिखना चाहूंगा, ज्यादा बेटर है कि सेल्स इंक्रीज जो हो रही है हमारी बियॉन्ड करंट कैपेसिटी, यानी करंट कैपेसिटी से ज्यादा जो बढ़ रही है वो ऑफ कोर्स हमारी न्यू फैसिलिटी के बाद ही बढ़नी चाहिए। आलम गुड पॉइंट। चेक बीओडी मिनट्स फॉर अप्रूवल। यस, ठीक है, गुड पॉइंट। फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और या प्रोजेक्ट चेक करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट के प्रोसीजर्स का हैंड आउट, तो उसमें जो हमारे मैनुअल के अंदर मौजूद है उसमें कहता है भाई नॉन कैश आइटम्स लाइक कौन कौन से होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, नॉट पार्ट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है भाई। ensure that all variable costs are increase as sales volume increase। मेरे ख्याल में भाई हमने कितने प्रोसीजर लिख दिए, ये तो खत्म नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमने inquire subsequent development of the project, match increase capacity with the budgets, ensure timing of payment, the feasibility plan, and incorporate in the forecast appropriately। टाइमिंग का प्रोसीजर हमने नहीं लिखा, आई थिंक वो हमें लिखना चाहिए, एंड देन वी शुड जस्ट क्लोज दिस सवाल, वरना हम बाकी सवाल नहीं कर पाएंगे कुछ भी। या अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो मैं हमना जिलानी की इजाजत से मैं उनका प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। चलें नाउ विद दिस हमने क्या किया, हमने एक्चुअली देखें 10 मार्क का सवाल था। यू हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू राइट प्रोसीजर्स। और आप में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल पिछले, यानी कल, सॉरी नॉट कल, पर अटेम्प्ट पहले दिसंबर 2019 में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल एग्जाम में बैठ के? सर क्या था, आपने क्या था, हमना ने क्या, आई कैप ने दिया वैसे आंसर इसका। यस, नॉट सो वेल, इतना अच्छा नहीं किया था जितना अब हुआ है। सही है, सही है।
No, the important thing is when you look at a solution, मैं आपको ये solution करके भी भेज सकता था, but the important thing is that you know the flow and how do I think about it. ये बहुत अहम चीज है. और देखो ना, if you want to reduce all these procedures down to, यार हम actually बात किसकी कर रहे हैं? हम actually इसी की बात कर रहे हैं. We are always thinking about these two things. क्या मैंने yes, why are we focusing on amount and time? Amount and time, it's कैश फ्लो के अंदर होता ही अमाउंट एंड टाइम है. When you are talking about cash flow और कैश फ्लो फोकस की अगर आप बात करते हो तो आप हमेशा ही बात करते हो कि आप अमाउंट सही सही डाला हुआ है, इसके पीछे ब्रेकडाउन क्या है. इस तरह से भी सोच सकते हो यार, अमाउंट के पीछे आमतौर पे आपको क्या मिलता है. इनफैक्ट ये सारी बातें जो नीचे लिखी हुई हैं, एग्रीमेंट, पॉलिसी, हिस्ट्री, रीजनेबल बात होनी चाहिए, कोरेस्पॉन्डेंस है. लेट्स सपोज देखो ना, हमने नीचे क्या किया, हमने नीचे कोटेशन कोरेस्पॉन्डेंस से वेरीफाई किया, हमने प्लांट ब्रेक-इवन वीक था और रिपोर्टिंग का क्वेश्चन कंट्रोल नहीं हो सका. देखो ये भी पूरा सवाल अगर आप करने बैठो ना इस अंदाज में तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लगेगा. बट इसमें कम से कम आप अगर लॉजिकल फ्लो में चल रहे हो ना तो आप ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट लिख पाओगे. देखो एग्जाम क्वेश्चन बड़ा, पेपर बड़ा होता है. मैं खुद भी अगर हूँ और मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ तो मैंने कितने पॉइंट लिखना है, ये लिखे हैं ये मैंने 1 2 3 6 पॉइंट ये हो गए. ओ माय गॉड, 8 पॉइंट ये हो गए, 14 पॉइंट्स और 20 पॉइंट लिख दिए 10 मार्क के लिए. ठीक है, तो अज्यूमिंग कि दिमाग बहुत तेज चल रहा हो और शायद मैं भी 15 16 17 लिख पाऊँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको कितने मिनट दूंगे, आप 10 मिनट के सवाल को 18 मिनट दोगे तो डेफिनेटली इट्स कंप्लीटली पॉसिबल कि आप ये सारे पॉइंट्स इस अंदाज में नहीं लिख रहे हो. बट द की इज कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल ये सोचो इस अंदाज से तो आप इररिलेवेंट पॉइंट्स कम लिखोगे और रेलेवेंट और लॉजिकल पॉइंट ज्यादा लिखोगे. एंड इट्स वेरी लाइकली, मेरे को आमतौर पे पता है एक आधा मार्क, एक आधा सवाल तो छोटा ही छोटा है. एक 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 एवरेज बता रहा हूँ मैं, एक सीए के पेपर का आमतौर पे स्टूडेंट का एवरेज होता है कि यार एक आधा मार्क 10 मार्क का छूटता है या छोड़ देता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइम आपको वहां मिल जाता है. सो इफ यू हैव टाइम, लेट्स सपोज टू आंसर अ क्वेश्चन और यू वांट टू मेक श्योर दैट यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं. सही है. एंड उसके लिए आपके पास अगर थॉट्स का फ्लो ही चल रहा होता है देन ऑफ कोर्स आप फिर यू स्कोर 9 आउट ऑफ 10 इन दैट सेंस. अच्छा भाई, अब आपकी जो बात है क्या है, दिस क्वेश्चन इज द लास्ट वन. लास्ट वन मतलब कैन वी कैलकुलेट लाइक 1 मार्क फॉर 1 पॉइंट. नॉट नेसेसरली. कुछ जगहों पे 1 मार्क का 1 पॉइंट होता है, कुछ जगहों पे 1 पॉइंट मार्क का 1.5 पॉइंट होता है, कुछ जगहों पे 1 मार्क का 1 पॉइंट का आधा पॉइंट होता है. बट हमारे इस केस में मैं ऑन अ सेफ साइड आई वुड राइट 15 12 to 15 points for this question. मैं अगर होता मैं 15 पॉइंट जरूर लिखता. ठीक है, और 15 पॉइंट लिख के फिर मैं छोड़ता है सवाल को, यार ये हो गया बस काफी है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है ना इस पेपर भी. अभी मैंने आपके सामने आई हैव प्रोड्यूस प्रॉब्ली द बेस्ट पॉसिबल आंसर. इससे भी ज्यादा पॉइंट्स पॉसिबल हैं बड़ी आसानी से. बट इसमें हमने कम से कम ये इंश्योर किया है कि हमने ये टाइमिंग और अमाउंट का जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने क्लियर कर दिया है. ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं. 9 बज रहे हैं भाई, कल करना है, मंडे को करना है, बाद में करें. सुस्ती हो गई अब, 9 बजे सुस्ती हो जाती है. ये एक बड़ा सवाल हमने कर लिया है. हम एक छोटा सवाल कर लें ताकि हम कम से कम टारगेट तो अचीव करें. एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के जरिए से हम
क्लोज करते हैं। आते हैं हम पेपर की तरफ। भाई हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो कर लिया है। 5 जो है उसको अगर आप देखें तो 5 में हमने 5 का पार्ट नंबर 3 पहले ही कर लिया था, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। ISA 710 के साथ हमने कर लिया था। तो क्या करा रहे हैं यार वो? अच्छा मैंने शेयर नहीं किया आपसे। अब देखते हैं जी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं जी। Your firm has been appointed as the auditor of Helsinki Limited, a listed company for the year ended 30th September 2019. Question number 5 पढ़ रहा हूं मैं। Your firm has been appointed as the auditor of Helsinki Limited, a listed company for the year ended 30th September 2019. The previous year's audit was performed by another firm of chartered accountants who expressed an unmodified opinion. In a recent meeting with the client, it has been agreed that audit report will be signed on or before 20th December 2019. On or before, इससे आगे नहीं जाएगी मतलब। अच्छा ठीक है भाई। और पिछले साल की ऑडिट में अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, ठीक हो गया। मटेरियलिटी 10 मिलियन दी हुई है। The audit team has brought the following significant matters to your notice on the completion of audit field work. First, a receivable balance of 6 million with a related party has been identified, which has not been disclosed in the financial statements. HL's management is of the view that since the balance is not significant, there is no need to disclose amount, nature of transaction, and the nature of relationship. हाँ जी, खाना बताएगा क्या होगा? क्या होना चाहिए भाई, क्या मसला है इसके अंदर? ये सवाल रिक्वायरमेंट तो पड़ी नहीं। Evaluate the above matter and discuss your firm's course of action along with the implications on the audit report, if any. वही हमारा रिपोर्टिंग का सवाल है। Concern is an auditor. What is the concern, boys and girls? What is your concern? सोच के बताओ, जल्दी, आसान है। IS 24 is necessary and materiality is a more qualitative factor. आइए जी जवाब की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 का 1 चलो ठीक है, होगी। IS 24 का जो रिस्क है, डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एंड मटेरियलिटी इज मोर क्वालिटेटिव। ठीक है सन भाई, आपकी बात को ले लिया, परफेक्ट। और इसके साथ साथ क्या मसले मसाइल हैं? RP are always material। हमने जी नानी कहती हैं। अब अगली बात क्या होगी? अगली बात क्या बोलूंगा? ये बात मैंने कर दी। IS 24 is necessary whether on arm's length or not, whether material is and कौन सी materiality and qualitative and quantitative materiality more than quantitative materiality. Qualitative materiality better। ठीक है, और बताइए। risk that recoverability
ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बहुत पुराना रिसीवेबल है, और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बता नहीं थे कि लोगों से रिसीवेबल है। सिग्निफिकेंट are not first student report first year audit linked to time limitation imposed by management because management resource access is not qualified adverse recoverability assessment. ठीक है, this along with this transaction that this transaction along with other RP transactions are not disclosed in FS. देखिए ये हमारा बुनियादी तौर पे मसला है। अच्छा पहले कितने मार्क का सवाल है भाई, जरा देख लें। मैं आप बिल्कुल इसी अंदाज में सोचता हूँ, इस अंदाज में आपको सोचना चाहिए फौरन से। आपकी जहन में अगर ये पॉइंट आता है भाई चलो यार 20 मार्क का है, 6 से 7 मार्क इस पर हम दे सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात कर ली, और हम क्या बात बोलेंगे इसमें? हाँ तो हम ना क्या करिए जी, इफ मैनेजमेंट purposely did not disclose RPTs, we would consider the integrity of the management. We would consider the integrity of the management. बिल्कुल सही बात है। This if अच्छा मैं इस बात को मैं नीचे लिखूंगा इन माय ऑडिट स्टेप्स। वैसे ऊपर भी लिखने तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं हमेशा अपने आंसर्स के अंदर, इसलिए मैं ये बात ऊपर नहीं नीचे लिखूंगा, ठीक है। मटेरियलिटी की बात कर ली, IS 24 की बात कर ली, करेक्ट ट्रीटमेंट की बात कर ली, नहीं कर रहे डिस्क्लोज इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, ऑडिट स्टेप्स या प्रोसीजर्स कह लें आप। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? डिस्कस कर लो। सबसे पहला काम तो आपने इसको डिस्कस करना है। डिस्कस द रीजन। डिस्कस रीजन वो कह रहा है कि ना सिग्निफिकेंट नहीं है। रिक्वेस्ट एंड डिस्कस टू डिस्क्लोज द मैटर disclose the RP transaction and FS। ये आप करेंगे। check if the nature of relationship transaction amount is review FS for adequacy of nature of relationship closed। अच्छा अब ये हमारे पास मैनेजमेंट डिड नॉट फेल टू आइडेंटिफाई द आरपी। हम ना मैनेजमेंट ने बताया है कि ये मटेरियल नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर समझ लें आप इररिलेवेंट हो जाएगा। और वी विल असेस द ROI चेंज होगी।
अच्छा, अब अगर वो नहीं करती, वो उस केस में होगा अभी, लेकिन वो हम नीचे आएंगे कि वो करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद डिस्कस, इसमें मैं एक और पॉइंट भी लिखूंगा, डिस्कस विद मैनेजमेंट ऑन disclosure of all other RPs irrespective of amounts। बिकॉज यहाँ पे मसला ये है ना कि इन्होंने तो अमाउंट की बुनियाद पे किया, तो ये तो पकड़ा गया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबल हैं जो पकड़े नहीं जा सकते, नहीं गए होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। on disclose to disclose review process of identification of RP ट्रांजैक्शन। बहरहाल काफी हो गया मेरे ख्याल में, 7 माह का सवाल है, और अगर एक और ऐड करना है तो एक और ऐड करते हैं। आप बड़ी तरीके से आप कर सकते हैं एंड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। सब भूल जाते हैं ये आमतौर पर, कोई नहीं याद होता। ठीक है, अगली बात अब क्या करेंगे भाई? हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे भाई अगर डिस्क्लोज कर देती है, इफ मैनेजमेंट फेल्स टू डिस्क्लोज, क्या करेंगे भाई? मैनेजमेंट भी डिस्क्लोज नहीं कर रही, मना कर रही है, क्या करेंगे? मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही, क्या करेंगे? कम्युनिकेट टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, सॉरी विद गवर्नेंस, कम्युनिकेट टू दोस गवर्नेंस। और क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे, एडवर्स करेंगे? सॉरी, हाँ क्वालिफाई एडवर्स, हाँ क्वालिफाई करेंगे, एडवर्स करेंगे। मॉडिफाई द क्वालिफाइड ओपिनियन। कहाँ गया यार? क्वालिफाई विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वालिफाई विद रिस्पेक्ट टू मिस स्टेटमेंट एंड और क्या करेंगे? विद एंड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। ठीक है, इंक्लूड दी ओमिटेड इन्फो। याद है जब भी आप क्वालिफाई करते हो, कोई डिस्क्लोजर की बात होती है तो आप ऐड कर देते हो वो ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, अगर अगर मैनेजमेंट ने नहीं की अपनी एफएस के अंदर, तो अगर आपके पास अवेलेबल है, यू एश्योर अबाउट इट कि हाँ यार ये वाकई में आरपी है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, एंड मॉडिफिकेशन पैरा। ठीक है, अब देखो, एक तो डिस्क्लोज ना करने की वजह पता नहीं क्या है, लेकिन अगर उसकी वजह वजह जो है ना वो फॉर एग्जांपल पॉसिबल इंटेंशनल, इंटेंशनल वो है, यानी क्या कहते हैं, मिस इंटेंशन कोई है उसके पीछे कोई, तो उस केस में इंटेग्रिटी को डाउट भी करते हो आप। ठीक है, तो वहां पे आप ये कहते हो कि इफ मैनेजमेंट, the auditor should also consider reason why or should consider management not sourcing it on some other material issue,
or misrepresentation, then based on integrity, the auditor should consider what? Consider withdrawal. Should पहले तो आप reassess कर लोगे ROMM. Should reassess ROMM. Consider withdrawal if possible. बस भाई. And nature, timing on extent of procedure. बस 7 मार्क के लिए बस बहुत हो गए. खत्म इससे ज्यादा नहीं कर. आखिर कर दिया हमने. 6 to 7 मार्क के लिए काफी है. ठीक है भाई. तो जाइए कैसे किया हमने. इंटेग्रिटी वाले इशू को मैंने कंसर्न में ऊपर नहीं लिखा, मैंने नीचे बिल्डअप करके, बिकॉज जब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जब तक मैं ये मालूम नहीं करूंगा कि यार क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉन डिस्क्लोजर, तब तक मैं उस इंटेग्रिटी वाले पॉइंट को एस्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा. तो मेरा अभी कंसर्न तो मेरा ये कि मैं डिस्क्लोज नहीं हो रहा है ऑल दैट स्टफ. फिर मैंने अपने रिपोर्टिंग के अंदर इस बात को मजीद एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक हो गया. पॉइंट नंबर 2 पहले ये हो गया 5 का ए. अब आ गया 5 का बी. अच्छा 5B जो है वो क्या बोलता है जी. 5B बोलता है while reviewing the previous year's annual report, your team has noticed that there were a number of reports and analysis which form part of the annual report. On asking the management regarding a date when the current year's information would be available to the audit team, the management responded that director's report would be provided on 10th December. 10 दिसंबर कहाँ पड़ती है? पहले पड़ी 20 दिसंबर से. चलो ठीक है. And all remaining reports would be provided on 18th December 2019. 18 दिसंबर से है क्या? संडे वंडे तो नहीं पड़ रहा. 18 दिसंबर वेडनेसडे, 20 दिसंबर फ्राइडे. ओहो सही है. अच्छा मुझे बताओ भाई, ये कौन सा, ये किस एरिया से आ रहा है सवाल? ये सवाल कौन से एरिया से आ रहा है दोस्तों, जल्दी बताओ. Which area is this question coming from? कुछ कह रहे हैं 560, कुछ कह रहे हैं 720. एक साहब ने कहा अदर इंफॉर्मेशन. All right. So it is basically from 720. 720 में अदर इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कवानीन बयान किए गए हैं भाई? और क्योंकि लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी है. तो लिस्टेड के बारे में वो कहता है भाई आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप बता दो, आपको मिल गई है, आपने रिव्यू कर लिया. और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसमें लिखते हो कि भाई वी एक्सपेक्ट टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन. और अगर कोई मसला नजर आता है तो वो मसला भी हमें अगर नजर आएगा तो हम बता देंगे आपको. ऐसे होता है, याद है? सही बात है. देख लें जरा स्टडी मैनुअल को खोल के, स्टडी मैनुअल में क्या लिखा हुआ है. पहले जरा हम उसका बना लें रिस्क. पहले बना लें रिस्क. ठीक है, लेट्स बनाओ. लेट्स मेक अ रिस्क फर्स्ट. कंसर्न क्या है भाई? कंसर्न क्या है? सोचो जरा. व्हाट डू यू थिंक इज द कंसर्न? कंसर्न इज दैट रिस्क that other information may अगर 20 दिसंबर नहीं आती. अदर इंफॉर्मेशन थोड़ी आपकी एफएस का पार्ट बनती है. 560 के एम्बेड में नहीं आती. अदर इंफॉर्मेशन की ही एम्बेड में आती है. मैं जरा आपको रिव्यू करवा दूं बिफोर वी स्टार्ट. हो सकता है आप लोगों ने पुराना पढ़ा हो, तो मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ. ठीक है, मैं इसको जरा मैं आपको लिखवा देता हूँ.
पढ़ लेते हैं आपके साथ मिलके। न्यू शेयर मैनुअल, चलो भाई मैनुअल में कहाँ पर है ये, नीचे पेज नंबर ऊपर नहीं होगा, यहाँ ऊपर होगा, 1720, ठीक है भाई। अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहते हैं जी, अगर इनकंसिस्टेंसी होती है, ये हमने बनाया था दायचा, अग्रीज टू मेक करेक्शन, अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन में और हमारी एफएस के दरमियान में अगर कोई आपस में इनकंसिस्टेंट होती है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मौजूद है रिपोर्ट के अंदर और जो इन्फॉर्मेशन हमारी एफएस के अंदर मौजूद है, उसके दरमियान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन अगर आता है तो उसके नतीजे में दो सूरत हाल पैदा होती हैं, या तो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन खराब है, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो दूसरी सूरत पैदा होती है, या तो आपकी ऑडिटेड एफएस जो है वो खराब, उसमें मसला है, ठीक है, या फिर आप की जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसमें मसला है, या फिर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी बट अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर खुद ही एक मिसस्टेटमेंट मौजूद है, ये जो आपने बात बोली है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज रिपोर्ट के अंदर अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट एनीथिंग दैट प्रॉब्ली इज नॉट पार्ट ऑफ योर एफएस बट स्टिल इट इज अ मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको ये देखना है कि वो कंसिस्टेंट है आपकी एफएस से या नहीं है, which is of course your responsibility, but with respect to the misstatement you have to remain alert while reading it, यहाँ पे लिखा हुआ है you have to remain alert while reading it, ठीक है जी। तो now आगे हम बात करते हैं, अगर कोई मिसस्टेटमेंट नजर आती है तो उसके बारे में कहते हैं जी agrees to make amendment, अगर उसने करेक्शन कर लेनी है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में खराबी आती है, देखो अगर एफएस के अंदर खराबी है कोई तो वो तो फिर 705 706 उसी अंदाज में चलेगा, 705 के हिसाब से आप करोगे उसको मॉडिफाई, अगर वो सही कर देते हैं नहीं कर देते हैं तो फिर ऑफ कोर्स मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर अदर इन्फॉर्मेशन में खराबी है, आपने अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ी और आपको पता लगा यार ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, और ये कह रहे हैं मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे कस्टमर्स पकड़ लिए हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ, सही है, तो अब इनकी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मसले हैं, उस मसले को कैसे हल करोगे, आप बोलोगे भाई इसको सही करो डायरेक्टर्स रिपोर्ट को, ये बात गलत कर रहा है। अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं to communicate to those charged with governance other information obtained prior to the audit report, अच्छा अब दो सूरत हाल में, या तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, तो उस केस में आप कंसिडर करते हो इम्प्लीकेशंस कि उसके इम्प्लीकेशन क्या है, वो कितनी सिग्निफिकेंट फॉर एग्जांपल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन की, और अगर बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी इशू you consider withdrawal or disclaimer if withdrawal not possible, integrity issue due to management's intent to mislead their users, ठीक है, अगर उन्होंने कोई इस तरह की प्रोजेक्ट के बारे में बात की है कि भाई अगले साल हम पता नहीं छक्के मार देंगे, मार्केट जो है ना वो ले लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे और हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिए हैं, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड, उस केस में क्या होगा, आप अगर मिसस्टेटमेंट है, नहीं मान रहे, करेक्ट भी नहीं कर रहे और अदर इन्फॉर्मेशन मिली है रिपोर्ट इशू करने के बाद, ठीक है, तो उस केस में आप लीगल एडवाइस लेंगे, आप एड्रेस करेंगे मैटर को एजीएम में, प्रोवाइड करेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट टू स्टूडेंट्स यूजर्स, कम्युनिकेट द टू रेगुलेटर, उस केस में ऑफ कोर्स आप एक मॉडिफाइड रिपोर्ट देना चाहेंगे जहां पे आपकी आईएसए 560 की इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ के इसको लिखने की, तो इसका कंसर्न कैसे लिखोगे, व्हाट इज द कंसर्न हियर, कंसर्न कैसे लिखोगे, हाउ वुड यू राइट कंसर्न, आगे की बात तो मेरे ख्याल में वहीं से कॉपी पेस्ट होगी, बट कंसर्न जो है ना और प्रोसीजर्स थोड़ा सा लिख के इसको सवाल करते हैं, बताइए कंसर्न क्या होगा।
not be received before 20th, before the report is signed, and it may have misstatements or inconsistencies. This that due to lack of time, proper review procedures may not be applied. स्क्रीन नहीं आ रही? ओहो, अच्छा, और बताइए। May have material misstatements. और कोई रिस्क है भैया? फाइल शेयर करते हैं, वो कर देंगे आपको यार, भी करेंगे। इसके अंदर और कोई रिस्क है? अब ये तो अगली बात आएगी, अब क्योंकि अभी तो हमें अदर इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है, ठीक है। जब नहीं मिली तो फिर हम बोलेंगे यार अगर मिलेंगी तो फिर मिस स्टेटमेंट हुई, तो अगर मिलेंगी तो हमें पर टाइम नहीं हुआ तो बस। अब इसके आगे जो बात है ना वो उस पर डिपेंड करेगी। हम ना जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी और हमने उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए तो ये अगली बात है उसकी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि माइट रिफ्यूज टू रिमूव, ये रिपोर्टिंग वाले एरिया के अंदर बात आगे होगी। अब हम बात करेंगे ऑडिट स्टेप्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ दिस कार टेक्निक वर्क्स। इनको कंटेंट इस अंदाज में भी लिख सकते हैं और हमने भी लिख दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो प्रोसीजर्स होंगे वो क्या होंगे बताओ भाई? आप होते इसकी जगह पे और ये कह रहे हैं भाई हम आपको देना हो 20 दिसंबर से 18 को देंगे भाई, 18 को आप गए उनके पास बताएं 18 को मिलेंगे भैया। यार रिपोर्ट साइन तो 20 तारीख को है, उससे भी पहले हो जाएगी। नहीं भाई हम 18 को देंगे, बाकी चीजें बाकी 10 तारीख को ये ले लो, 18 को वो मिलेगी। भाई दे दो यार। नहीं यार 18। अच्छा अब क्या है? अच्छा बता दो भाई, अब सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका? अब इसके बाद आप जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल सीएफओ, देने को तैयार ही नहीं हूँ। आप लोग आए मेरे पास, मैंने कहा यार भाई आपने कहा भाई सर वो रिपोर्ट सही 18 को मिलेगी, डायरेक्ट रिपोर्ट दे दूंगा आपको 10 तारीख को, 18 को बाकी मिलेंगे। अब क्या सवाल, अगला सवाल क्या पूछोगे मुझसे? एक खड़ूस किस्म का सीएफओ आपके सामने जो डिटेल देता नहीं है, कुछ चीजें देता नहीं है। अगला सवाल क्या पूछोगे? अगर आपने नहीं दी तो फिर यार मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपको दूंगा, क्या आप बात कर रहे हैं आप यार? बुला के लाए अपने मैनेजर को। अभी मैं बात करता हूँ आपके पार्टनर से, कैसे बात जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा यार। अच्छा, डिस्कस द रीजन फॉर प्रोविजन ऑफ रिपोर्ट ऑन एक्सपेक्टेड डेट इफ इशू बिफोर 20, इशू बिफोर 20। सबके सीनियर ने कहा था कि आप चीजें नहीं देते। बिल्कुल सही कहा उसने, तुम जैसे जूनियर को नहीं देता मैं, वो भी तुम्हारे जैसा था। अच्छा बस कमिंग बैक, भाई मेरा सवाल तो ये होगा यार देखें। अच्छा मेरा सवाल ये होगा कि यार देखें बिकॉज वी वांट टू प्लान इट यार 20 तारीख से प्लान पहले हो जाए, सो आई वांट टू इंश्योर कि वुड आई हैव इनफ टाइम टू रिव्यू इट। ये जो ऊपर हमने रिस्क बनाया ना, वुड आई हैव इनफ टाइम टू रिव्यू इट। एक तरीका तो ये है कि यार आप कंफर्म दे देंगे, हाँ कंफर्म दे देंगे, चलो 18 की बात उसने की हुई है, ठीक है, तो वो बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि यार 18 को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यू जस्ट नीड टू सी कि यार हाउ मेनी रिपोर्ट्स, हाउ मेनी अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर देयर, और क्या वो
पॉसिबल है कि हम उसको 20 से पहले रिव्यू कर लें? तो डिस्कस विद मैनेजमेंट what is included in other information relevant to FS. सबसे पहले तो आप जरा ये मालूम कर लो ना कि भाई आपके पास जो अदर इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग डिस्क्लोज देते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे लोग कम कम देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ देते हैं। पहले पता लग जाए भाई आपके अदर इन्फॉर्मेशन में है कितने, एंड हाउ टू assess if the time available to review is appropriate. सिंपल सा केस है। ठीक है, तो पहले तो आप ये रिव्यू कर लो कि टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। इफ more time is required, set clear expectations that you require at least X number of days to review it. ठीक है, to perform procedures. ये वाला जो रिस्क है ना आपका पहला दूसरा वाला, उसको हमने कवर किया। ठीक है, तो बाकी एक्सटेंड करने वाला काम होगा नहीं होगा वो इसके अंदर आ गया। अच्छा, फिर अगली बात क्या है? बिकॉज देखो ना, ये जो पहले वाली बात है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वंस यू नो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी अभी आनी है या नहीं मिलेगी, तो वो आप डालते हो ना यहाँ पर कि आप बताते हो कि भाई आगे जो आने वाली है ना, वो हम बताते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अभी हमें नहीं मिली और ये हमें मिल जाएंगी। अच्छा, फिर क्या है, जो पहला वाला प्रोसीजर है उसके बारे में क्या बात कर सकते हो? पहला जो रिस्क है उसके बारे में क्या बात कर सकते हो? उसके बारे में बोलोगे इफ अदर इन्फो नॉट रिसीव। बल्कि ये बात तो यहाँ पर हमने कर दी ना। अगली बात क्या होगी? इफ अदर इन्फो नॉट रिसीव, how would you go about it? आपका आया मेरे रिस्पॉन्स? हाउ वुड यू गो अबाउट इट? अगला स्टेप क्या होगा भाई? आपने एक्सपेक्टेशन क्लियर कर ली, अब क्या करेंगे? एनीवन? हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे इंशाल्लाह इसको 10 मिनट में। Yes, very nice. We can obtain written representation of all the information will be available and they would be consistent with FS. आप ये आप इंफॉर्मेशन जो आप लोगे ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो उसके ऊपर थिंकिंग, हाँ यहाँ पे लिख दिया, obtain presentation of all information, all other information that consistent with the FS को आप वैसे ले सकते हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी इसमें। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो आप जरूर लोगे कि आपको मिलेंगी, और आप फॉर एग्जांपल अवेलेबल आफ्टर
issuance, ठीक है, ये बात, लेकिन हम इसको हम आगे लिख सकते हैं, अभी नहीं। इसके बाद क्या बात करेंगे, जो हमने बात की है, if more time is required, set the expectation is required at least. You can also write down के, for example, if other information is not received before issuance of report, then they should be available for review before the annual report is, before the issuance report, before audit report is signed, sorry, when report is issued. ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपने बात कर दी। और क्या बात होगी जी? और बताइए। जब मिलेंगे तो क्या करेंगे? लॉजिकली चले, when read other information, raise hand, बताइए जी, लिख दीजिए, you can write your query here. Read other information when available and ensure and review for inconsistency. Review that it is consistent with FS or does not contain misstatement. ठीक है, ये आप कर लेंगे। और बताइए, और अगर मिल गई तो फिर क्या करेंगे? इन केस इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे आपने लिख दिया तो वहां अभी की बात उठा लेते हैं। आस्क मैनेजमेंट टू रिजॉल्व इट। मैनेजमेंट से ज्यादा दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट टू रिजॉल्व इट, दोनों बातें लिखते हैं साथ रिजॉल्व। और अगर आप इसको देखें कि अगली बात, और उसके बाद अगर वो मना कर देता है तो फिर क्या करेंगे? वही बात आएगी मेरे ख्याल में जो हमने यहाँ पे कर दी है। मैं जरा इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ आपको। शेयर स्टडी मैनुअल नाउ। व्हेन यू लुक एट दिस, कम्युनिकेट करेंगे, रिफ्यूज टू मेक करेक्शन कम्युनिकेट करेंगे, और उसके बाद फिर आगे। अब इसकी जो रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग में एक बात तो यहाँ पर आएगी, ये कि यार रिपोर्टिंग जो आएगी वो क्या आएगी कि भाई आपने बताना होगा कि अगर रिफ्यूज, अगर आपको आपके पास रिफ्यूज कर देता है वो, कम्युनिकेट करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं। अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द ऑडिट रिपोर्ट, अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। साइन करके दे दिया, ठीक है। फिर क्या होगा? पहले तो आप ये बताएंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रिपोर्टिंग यू मेंशन, अगली बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की, यहाँ पर हमें बात खत्म हो गई। इफ नॉट बिफोर, ये वाली बात हमने कर दी भाई। ऑब्टेन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द दैट वुड बी अवेलेबल आफ्टर द इशूएंस, इफ नॉट बिफोर, एंड दे वुड बी कंसिस्टेंट विद एफएस। अगर पहले नहीं मिलेंगे तो बाद में जरूर मिल जाएंगी, इसकी हम रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग के अंदर आप बताएंगे कि भाई आप मेंशन अदर इंफॉर्मेशन received, reviewed and received before audit report signed and expected to receive
after also mention that in our report mention that if that on receipt, if received after, we will evaluate it, we will review for consistency from a statement inconsistency. अगर मिलेगी तो फिर ये in case misstatement found, we will ये बात आप डालते हैं, we will communicate और उसके बाद बाकी जो ये वाला पार्ट है ना वो आपका आ जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? दिस पार्ट विल कम। सवाल बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, but that's the relevant part for this. This is what needs to be mentioned. अगर मिल जाती है इंफॉर्मेशन तो फिर ये करेंगे। इट्स एन आंसर जहाँ पे आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। जनाब, यानी वो जो एंड वाला पार्ट है ना कि भाई स्टेटमेंट मिल जाएगी तो फिर क्या करेंगे? अगर एग्री करता है तो ठीक है, रिफ्यूज करता है कम्युनिकेट विद दोस सर्व गवर्नेंस, और इफ बिफोर ऑब्टेन बिफोर कंसीडर इम्प्लीकेशंस, इफ ऑब्टेन आफ्टर, फिर आप बताएंगे लीगल एडवाइस, आपको प्रोटेक्शन लेंगे, आप ये सारी बातें आप करेंगे ऐसे। सो विद दिस और पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें जी इसी क्वेश्चन के, तो पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है? पार्ट नंबर 3 ये रही पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमने पहले कर लिया था, सही है। So we have completed these two questions, question number 5 and question number 8. और इन क्वेश्चंस के जरिए से आई एम श्योर देखें पार्ट नंबर 3 भी हमने किया था, वो भी बड़ा सवाल बन गया था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करनी होगी, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ थॉट्स को लेके आना होगा, उसके बाद फिर आप आई एम श्योर इसको अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं एरियाज को। विद दिस वी कंक्लूड। In case if there are any more queries, you can ask me on WhatsApp. And I hope these sessions जो कि हम लास्ट अटेम्प्ट पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंड अगला सेशन फिर हम करेंगे इंशाल्लाह थर्सडे और सैटरडे को। और हमारे कितने सवाल बाकी रह गए? ये 5, 6, 7, 8 तो हमने कर लिया, 4 बाकी रह गए ना। 4 हम इंशाल्लाह करेंगे अगले 2 क्लासेस के अंदर एंड देन वी कंक्लूड। ठीक है जी। Are you guys there? हेलो, चले जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। एनी क्वेरीज before we go, before we leave? Any queries? चलें जी, परफेक्ट है मेरे ख्याल में। मिलते हैं इंशाल्लाह शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हैं, गिव मी 1-2 days प्लीज। मंडे इंशाल्लाह।
ऑलराइट जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।